इस वक्त बड़ी खबर आ रही जो कि मगरबी बंगाल से है, उसका रुख कर लेते हैं। आसनसोल में वोटिंग के दौरान बताया जा रहा है कि तशद्दुद हुआ। तशद्दुद के लिए जिम्मेदार होने का बाबुल सुप्रियो पर इल्जाम लगाया गया है। बाबुल सुप्रियो के खिलाफ शिकायत दर्ज भी कराई गई है। हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने हालात का जायजा लिया। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण वोट कर रहे थे, अच्छा से वोट चल रहा था, बहुत आदमी शांतिपूर्ण वोट हो रहा था। अचानक बाहर से बहुत गुंडा लेके आए और हम लोग को बूथ दखल करने के लिए पूरा घुसे। कौन बाबू सुप्रियो। एक मिनट, यहाँ पे जितना भी जनता है वो हम मिलजुल के प्रतिवाद कर रहे हैं कि ये वोट लूटने नहीं देगा। चोर है, बाहर से गुंडा लेके आ रहे हैं और आके यहाँ पे हमारा क्यों बाबुल को देखकर आप लोग क्यों बाबुल सुप्रियो चोर है? एक मिनट, इतना दिन में और कोई भी काम नहीं किया। पिछले जो संसद था उस संसद में रहने से भी अभी तक आया नहीं, आज आया है वोट लूट करने। इसी का प्रतिवाद हम लोग कर रहे हैं। इसी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ है जहाँ पे बाबुल सुप्रियो जा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। बाबुल सुप्रियो के मुताबिक कांग्रेस के कैडरों ने प्री प्लान के तहत उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है। जब आम वोटर बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी में एहतजाज कर रहे हैं। उनके मुताबिक जिस तरह की उम्मीदें वाबिस्ता थी उस तरह से काम नहीं किए गए। बहरहाल बाबुल ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएंगे और कई बूथों पर दोबारा रीपोलिंग का मुतालबा करेंगे। कैमरामैन मानुस के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 आसनसोल। वहीं बाबुल सुप्रियो की कार पर भी हमला किया गया और उसके बाद आसनसोल में वोटिंग का अमल जारी है। हालांकि गर्मी की शिद्दत की वजह से उम्मीद की जा रही थी कि लोग पोलिंग बूथ का रुख कम करेंगे। इसके बावजूद लोगों का जोशो खरोश काबिल दीद है। आसनसोल से हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। में हम मौजूद हैं। आसनसोल पार्लिमानी हलके के लिए वोट डाले जा रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद, शिद्दत की गर्मी के बावजूद लोग घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए। कई उम्मीदें हैं जिनको सामने रखकर ये वोट डालेंगे। आइए वोटरों से बात करते हैं कि वो क्या कुछ सामने रखकर किन उम्मीदों पर वोट डालेंगे। वोट डालने के लिए आई हैं आप? जी, क्या सोच चाहिए? सोच के डालेंगे यही कि बंगाल अच्छा रहे, कामयाब हो जाए सब चीज से। क्या सोचकर वोट डालेंगे? देखिए, जो अच्छा काम करेगा हम उसी के वोट डालेंगे और देश को उन्नत हो, तरक्की हो, उसी को देने चाहिए वोट। जो बढ़िया काम करेगा उसको देना ही जरूरी है। क्या सोच कर आए हैं जब वोट डालने जाएंगे? सोच करके आए हैं कि देश का तरक्की हो, देश आगे बढ़े और अच्छा काम हो, गरीब लोग का भला हो। इतने दिनों से क्या चल रहा था? आज जब फाइनली वोट डालेंगे तो क्या सोच कर डालेंगे? देखें, वोटिंग के लिए सबसे बड़ा होता है आप पिछले 5 साल में क्या हुआ नहीं हुआ आप खुद से देख रहे हो। अभी टाइम है आपको डिसाइड करना कि हाँ अब नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको क्या चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। बस ये सोच के आप वोट दो, बस दैट्स इट। गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी तो है, क्या करें, वोटिंग है तो देना तो जरूरी है। शाम तक का वेट तो कर लेते कि? अब देखें, शाम तक का वेट, सभी अगर शाम तक का वेट करेंगे तो शाम में इतना जाम होगा कि वोटिंग टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। हम लोग मैडम अपने शहर के लिए जो अच्छा कैंडिडेट है, जो अच्छा काम करेगा, हम लोग उसके लिए वोट दे रहे हैं। जो हमारे शहर में मोहब्बत और अमन बना के रखे, हम उसके लिए वोट दे रहे हैं। जो हमारे आने वाला नस्ल को अच्छा रखे और मोहब्बत पैदा करे, हम उसके लिए वोट दे। मेरा हक है वोट देना। तो हर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं और क्योंकि ये सबसे बड़ा त्यौहार है, वोटिंग का त्यौहार है, तो लोग वोट डालने के लिए चाहे वो बहुत जितनी भी गर्मी हो उसके बावजूद लोग वोट डालने आए हैं कि वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। कैमरामैन मानुष के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 आसनसोल। वहीं गुज़िश्ता दिनों आसनसोल में फसादात के दौरान अपने बेटे को खोने वाले मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी ने आसनसोल और मुल्क भर में अमन कायम रखने की लोगों से अपील की। आसनसोल के हर दिल अजीज मौलाना रशीदी से हमारे नुमाइंदा ने बातचीत की। मौलाना रशीदी से जो वोट डालने के लिए आए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं जी, क्या किन मुद्दों को सामने रखकर वोट डालें? मोहब्बत के नाम पर, अमन के नाम पर, आपस में भाईचारे के नाम पर, बंगाल की तरक्की के नाम पर, इस एतबार से कि हम लोग सब मिलजुल करके इस ऐसे हिंदुस्तान की तामीर करें जिसमें सब आफियत से रहें, मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें, किसी को किसी से तकलीफ ना हो। आपने
बहुत कुछ खोया था, अपने बेटे को खोया था, फसाद में खोया था, और उसके बावजूद आपने अमन की पुकार दी थी और फिरका वाराना मांगी का नारा लगाया था। एक मकबूल चेहरा बने थे आप, हर पार्टी आपके पास आई थी। तो बहुत कुछ खोने के बावजूद आज अमन की बात करते हैं, क्या कहते हैं कि वो उस मकसद में कामयाब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाब है। मोहब्बत का मजा जिसको मिल जाता है उसको नफरत की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। नफरत वालों को मोहब्बत का मजा नहीं मिलता। आप अमन के मिशन पे काम भी कर रहे हैं पूरे बंगाल में, पूरे मुल्क में, तो किस तरह का काम कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या करना चाहिए? अभी तो सिर्फ जबानी जमा खर्च है। दुआ करिए कि अल्लाह ताला अमली भी काम करने की तौफीक अता फरमाए। बेटे के नाम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह होगा, अल्लाह ताला कराएगा। क्या करेंगे, किस चीज के? हम ये चाहते हैं कि जो महरूम बच्चे हैं, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, हम उनके लिए वसाइल इकट्ठा करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, दुनियावी दीनी हर तालीम में इंशाल्लाह उसको आगे करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी तरफ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो ये थे मौलाना रशीदी साहब, जो वोट डालने के लिए आए हैं और इस उम्मीद पर वोट डालने के लिए आए हैं कि मुल्क में अमन की बहाली होगी और आसनसोल फिरका वाराना मांगी के लिए जाना जाएगा। कैमरामैन मानुष के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 आसन।